नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत हटवा गांव की रहने वाली 8 वर्षीय सायरा बानो की 4 पहिया वाहन की चपेट में उस समय मौत हो गई जब वह सामान लेकर सड़क पार करके अपने घर जा रही थी। भतीजी है जो दुकान के लिए गई थी और प्रयागराज की तरफ से तेज रफ्तार में गाड़ी आई है और उसको कच्ची में उल्टे साइड में ठोकर मारी है और भाग के चला आया है। फिर रायपुरा थाने में पकड़ा गया है। 8 साल की बच्ची है, उसका साइमा नाम है। घटना को अंजाम देने के बाद 4 पहिया वाहन भाग गया जो कि रायपुरा थाने में पकड़ा गया। वैसे तो परिजनों ने इस मामले की मऊ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी और ड्राइवर सहित गाड़ी भी पकड़ ली गई है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही करती है। गाड़ी सोनभद्र की थी जी। मऊ थाने में रिपोर्ट लिखवा गई है, रायपुरा थाना में पकड़ी गई है गाड़ी और उसको मऊ थाने में बुलाया गया है। गाड़ी को लेके शायद चले गए होंगे, 2 सिपाही आए थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के बरगढ़ थाना अंतर्गत मुरका गांव में नवनिर्मित कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय संजय तिवारी की लाश मिलने पर मचा हड़कंप। कैसे घटना घटी, क्या हुआ? घटना तो कोई ऐसी जानकारी नहीं। जैसे जानकारी पता चला कि कुएं में एक बॉडी पड़ी हुई है, उसके बाद हालांकि सारे आदमी धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचे। मतलब बॉडी का शकल पहचान में नहीं आ रहा था। जैसे पहचान में आया कि शायद गांव की बॉडी है या पहचान करिए, बॉडी इसलिए ज़्यादा सूज चुकी थी, एकदम पूरी तरह से पहचान से एकदम बाहर थी। परिजनों ने लगाया हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप। लक्षण तो यही दिख रहा है कि हत्या की गई है। क्या कारण? कारण तो वैसे कुछ बता नहीं सकते कि कैसे क्या बातचीत हुई, क्या कारण हुआ, लेकिन हत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है 8 जून को मृतक ननिहाल हरदी कला आया हुआ था। ननिहाल जाने की वजह से परिजन निश्फिक्र थे कि ननिहाल में मृतक हो। फोन करने की बात जरिए नहीं हुई होगी। हाँ, बिना बताया चला घर में बता गया, मतलब मामा के यहाँ जा रहे हैं, उससे घर वाले सोच ले कि मामा के यहाँ होगा। अब ये इतनी
मामा घर हरदी कला है, मुर्गा से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर में, ऐसे ही आसपास है। तो पता नहीं किया कि इतने दिन से गायब है? अब नहीं, इतना छोटा बच्चे भी नहीं थे, मतलब अब घर का बड़ा लड़का था तो ये सोचे कि चलो मामा के यहाँ होगा, आ जाएगा आजकल में। यही था कि हुआ। लेकिन जब 12 जून को कुएं में लाश बरामद हुई तो परिजनों के लाश को देखकर हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि लाश संजय की थी। फिर ऐसा पता चला कि हाँ गांव की है, मतलब रामराज तिवारी पुत्र संजय तिवारी। जब जानकारी हुई तो फिर प्रधान जी को फ़ोन करके पुलिस प्रशासन बुलाया गया, बॉडी बाहर निकलवाने के बाद भेजा गया बॉडी को। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन संजय अपनी मौत के पीछे कई राज छोड़ गया। हम आपको बता दें, मृतक की शादी 2001 को मध्य प्रदेश के डभौरा गांव के लोहगर मजरे में हुई थी। 2-3 वर्ष के बाद ही दोनों में तलाक भी हो गया था। फिर उसके बाद से मृतक ने शादी नहीं की थी। ऐसी हुआ कि भैया आ जाएगा। अब उसके बाद करीब 11 तारीख या 12 तारीख को ये पता चला सारा मैटर कि 13 तारीख को बॉडी मिली है, क्या बोलते हैं, कुएं में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ। पहले आए पहले पाए। PGDCA, DCA, BCA, BCom, MSc, CS योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत घुरेटनपुर की रहने वाली 40 वर्षीय सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी गोली मार के हत्या कर दी है। क्या मामला है, किस पर कार्रवाई की जा रही है? जी, आज थाना भरतकूप के क्षेत्रांतर्गत सुबह भोर में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 32 वर्षीय उमेश पटेल द्वारा अपनी पत्नी को अपने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। आपकी भौजाई के साथ क्या घटना घटी है, क्या मामला है पूरा? अब सर मुझे कुछ पता नहीं है। मैं 5 साल के पिछले अगस्त से नहीं आई यहाँ। तो क्या हुआ है, मतलब सुना होगा कुछ हुआ? सुना हम ये हुआ है। हाँ। छोटी बच्ची रही है तो मैं कभी कहता रही है तो कहा मैं बाबा साथ लेटी रही हूँ और दादू पापा पाए रहे हैं, पंखा लगाए अंदर और वो आंगन टाइप जैसे है खुली हवा में, तो वो पैरे तो कहा कुछ फट दे हुआ है। तो कहा मैं उठ के मैं कहूँ कि गैस आ कुछ हो गया। तो कहा मैं जाग के देखी हूँ पापा वहाँ से आवा है। तो कैसे कहा बिट्टू, तो कहा को जानी पापा मुँह ने कुछ हो, कहा मैं नहीं कुछ कहा। हम कहा कि मम्मी सौत है तो ओढ़े सौत रही, बस इतना वो बिटिया मुझसे बताए से। अच्छा, क्या पूरा मामला है बताइए, किस तरह का मामला है? पूरा मामला यही है सर, जो है कि जैसे मुझको फ़ोन किया गया 4 बजे, वैसे मैं घटना स्थल में गया। जैसे गया वहाँ तो ताज़ा ब्लड निकल रहा था। बहन को जो है यहाँ से गले के नीचे से गोली मारी गई है और फिर गांव वालों ने भी आ गए हैं, पहले से भी जो है प्रताड़ित करते रहे हैं। और इसके बाद जो है पुलिस भी पहुंच गई सर, सारी घटना की जांच वाँच हुई, सारा सिस्टम हुआ। मायके वालों ने पति के ऊपर लगाया गोली मारकर हत्या करने का आरोप। तो इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची थी और शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा आदि की कार्रवाई शुरू कर दी थी। और फिर बहुत सघन प्रयास से घटना के 5 घंटे के अंदर ही अभियुक्त हैं जो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका जो लाइसेंसी वेपन है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनके अवैध संबंध चलते थे कई स्थिरों से, तो इसके कारण हमारी बहन जब कभी बोला करती थी, हमसे भी 1-2 बार बताई है, तो हम लोगों ने मना किया है, समझा बुझा के एक दूसरे को राज़ी कर देते थे। इसके बाद कल इन्होंने गोली मार के सोते सब वक्त। कारण पति की
दूसरी स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। हम आपको बता दें, सुनीता की शादी हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। पति के अवैध संबंध के कारण उसकी आए दिन पति से नोकझोंक भी होती रहती थी, जिसको लेकर मायके वाले उसको समझा बुझाकर ससुराल तो भेज देते थे और पति उमेश कुमार अपने रिश्तेदारों को कहता फिरता था कि पत्नी की हत्या करके दूसरी शादी कर लेगा, जिसके चलते कल इस तरह की घटना घट गई। दूसरे शादी के लिए हमारे कई रिश्तेदारों से बोला है कि मुझे दूसरी शादी करना है। क्यों? अब सर ये तो कारण मैं नहीं बता सकता। ये सब देखिए अब विवेचना का विषय है, इस पे तुरंत तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो इस पे मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और आगे जितनी भी तमाम बातें हैं विवेचना में स्पष्ट हो जाएंगी। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि अवैध संबंधों के चलते आए दिन उमेश उनकी बहन को मारता पीटता था। किसी तरह सुनीता को समझा बुझाकर भेज दिया जाता था। सुनीता के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं, जिनमें से 12 वर्षीय पुत्री काजल अपने मामा की लड़की के साथ कल ननिहाल चली गई थी। कल आप अपनी बड़ी भांजी को ले भी गए थे क्या? जी, यहाँ मेरी भतीजी आई हुई थी, उसी के साथ चली गई थी। कन्या भोज था हमारे घर में, तो चली गई थी। जी, जैसा भी हो, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मायके वालों ने भरतकूप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? जी, FIR दर्ज की गई है और आरोपी को हिरासत में है। तो इसमें जो मृतका हैं उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी उसकी जानकारी नहीं है उस पर। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्यवाही करती है। पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है। पहले भी उनका विवाद रहता था और पारिवारिक कलह ही प्रथम दृष्टया इसका कारण प्रतीत हो रही है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि 2 लड़कियों और 1 लड़के का भरण पोषण कैसे होगा। ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। क्या पूरा मामला है, कैसे ये घटना घटी? सर आज से 18-20 साल पहले मेरी बड़ी बहन सुनीता देवी की शादी गुरेटनपुर के उमेश कुमार तनाप राज वो राम किशोर लड़के के साथ हुई थी। जो इनका मतलब अब कई स्त्रियों से अवैध संबंध थे, जिसके चलते हमारी बहन कभी कभी बोला करती थी इस तरह आप ना करिए। इसके चलते इन्होंने कई बार हमसे भी बोला तो हम लोग समझा बुझा के उनको मना कर देते थे। इसके बाद कल हमें वही 4:30 में फ़ोन आया कि आपकी बहन आज जग नहीं रही है, मरी हुई पड़ी है, किसी ने गोली मार दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे CBSE बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत ट्रैफिक चौराहे के ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक। मैडम, ये जो आज यहाँ पर अभियान चल रहा है, किस चीज़ को लेकर चल रहा है और किस तरह की अभियान? ये संपूर्ण जनपद में आज हेलमेट और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें, लगातार 2 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट के चलते होने वाली मौतों को देखते हुए प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है। ट्रैफिक चौराहे में ट्रैफिक और सिविल पुलिस ने 2 पहिया वाहनों, जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उनको रोक लिया जाता था। उन वाहनों में चाहे महिलाएं ही क्यों न बैठी हों। ये कहा जाता था
कि पहले हेलमेट लाइए और फिर अपना वाहन ले जाइए। आप देख सकते हैं ट्रैफिक और सिविल पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस भी इस अभियान में शामिल है। वैसे तो लोगों में अभी तक हेलमेट के प्रति जागरूकता नहीं है, जिसमें से ट्रैफिक चौराहे से निकलने वाले दोपहिया वाहनों में से 80% बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन से यात्रा कर रहे थे। इस अभियान में किसी भी वाहन का चालान नहीं किया गया, बल्कि उनको हेलमेट लगाने की चेतावनी देकर गाड़ी खड़ी कर ली जाती थी। वैसे तो यह प्रयास प्रशासन का सराहनीय है, लेकिन इस प्रयास में कहां तक लोगों में जागरूकता फैलती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। सभी जगह पे एक साथ चेकिंग की जा रही है, जहां पे समस्त थाना प्रभारी, यातायात पुलिस तथा समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा चेकिंग की जा रही है। का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।